हेलो एवरीवन। आज हम कोटा यूनिवर्सिटी बेची पथमेतर जनरल हिंदी का पार्ट 2 हिमालय के आंगन में गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के लिए देख रहे हैं। आज हमारे लेखक हैं जे शंकर प्रसाद का जीवन परिचय जानेंगे। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 में और मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई। जयशंकर प्रसाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कविता और लेखक के जीवन परिचय को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी कवियों की सूची है उनको थोड़ा आधुनिक काल, निजी काल, भक्ति काल, आदि काल में बांटा गया है। हमारे जो कवियों की जो कविता हैं उनको इन 4 चीज़ों के आधार पर बांटा गया है। पहला है आधुनिक काल, इति काल, भक्ति काल, आदि काल। अब हम देखते हैं जीवन परिचय लेखक का अपने। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937। इनका जो जन्म है वो वाराणसी जिले में उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। छायावादी दौर से 4 स्तंभों में से एक समाजस्थ कवि, कथाकार और नाटककार है। जयशंकर प्रसाद का परिचय अब हम जानेंगे। मूल नाम था इनका जयशंकर प्रसाद। जन्म इनका हुआ था 30 जनवरी 1889 में, जिला वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश। निधन हुआ था इनका 15 नवंबर 1937। जिला है वाराणसी और राज्य है उत्तर प्रदेश। तो हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। छायावाद के आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को काशी में हुआ था। वह संपन्न व्यापारिक घराने से थे और उनका परिवार संपन्नता में केवल काशी नरेश से ही पीछे था। पिता और बड़े भाई की असामयिक मृत्यु के कारण उन्हें 8वीं कक्षा में ही विद्यालय छोड़कर व्यवसाय में उतरना पड़ा। उनकी ज्ञान वृद्धि फिर स्वाध्याय से हुई। उन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, संस्कृत एवं फारसी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन किया। साथ ही वैदिक में और भारतीय दर्शन का भी ज्ञान अर्जित किया। वह बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। 8-9 वर्ष की आयु में अमरकोश और लघु कौमुदी कंठस्थ कर लिया था, जबकि कलाधर उपनाम से कवित्र और काव्य भी लिखने लगे थे। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में छायावादी काव्य का वैभव अपनी कलात्मक पूर्णता के साथ प्रकट होता है और उनका सौंदर्य बोध इस बात की पूर्ति करता नजर आता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सौंदर्य दर्शन और संगारिकता, सहानुभूति, जड़ चेतन संबंध और आध्यात्मिक दर्शन, नारी की ममता, मानवीयता, प्राकृतिक अवयव, कृतात्मकता आदि उनकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ हैं। उनकी भाषा संस्मरणपरक और सात्त्विक है। वैराग्यता, भावात्मकता, संगीतमयता, कोमलता, ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य जैसे गीति शैली के सभी तत्व उनके काव्य में मौजूद हैं। उन्होंने प्रबंध और मुक्ता दोनों शैलियों का प्रयोग किया है, जबकि तत्वों का अधिक मात्रा में लाक्षणिक प्रयोग, सूक्ष्म प्रतीक योजना, ध्वन्यात्मक शब्दों से प्रयोग, तटस्थ शब्द चयन, वर्गीयता, प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण, अमूर्त योजना उनके द्वारा किए गए नए प्रयोग थे। उर्वशी, धरना, चित्तधार, आंसू, लहर, कानन, कुसुम, करुणा ले, प्रेम, प्रतीक, महाराणा का मृत्यु, कामयानी, वन मिलन उनकी प्रमुख काव्य रचना है। कामयानी उनकी विचित्र रचना है, जिसे मुक्तिबोध ने विराट पेंटिच के रूप में देखा है और नामवर सिंह ने इसे आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। कविताओं के अलावे उन्होंने गद्य में भी विपुल मौलिक योगदान किया है। कामना, काक, एक दूत, अजातशत्रु, जन्मेजय का
नागयज्ञ, राजयश्री, स्कंदगुप्त, सज्जन, कंदगुप्त, देवस्वामिनी, कल्याणी, पायथिनी उनके नाटक है, जबकि कहानियों का संकलन छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप में हुआ था। कंकाल, तितली और ययावती उनके उपन्यास है, और काव्य और कला तथा अन्य निबंध उनका निबंध संग्रह है। जयशंकर प्रसाद को कात्यायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। यह हमने देखा लेखक का जीवन परिचय। अब हम इनकी कविता देख लेते हैं। जो हमारी कविता है पाठ की, हिमालय के आंगन में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हिमालय के आंगन में उसे पद्म किरणों का दे उपकार, ऊषा ने अस अभिनंदन किया और पहनाया इरक हार। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम कुंज हुआ तब नत, अखिल संसक्ति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली कमल, कोमल कर में अपीत। तत्वर तप्त सिंधु में उठे, चीरा तब मधुर मधुर राम संगीत। बचा कर बीज रूप से सती, नाव पर जेल पल्ले का चीत। अरुण चेतन लेकर निज आद वरुण पथ में हम बड़े अभीत। सुना है दधीचि क्या वह त्याग हमारा, जाति का विकास पुरंदर ने पवी से लिखा अतीत युग का मेरे इतिहास। सिंधु सा विकसित और अतः एक निर्वाचित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई मग्न मग्न रत्नाकर में वह रहा। धर्म का लेकर जो नाम हुआ करती बलि कर दी बंद। अमी ने दिया शांति संदेश, चुकी होते देखकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यमन को दिया दया का दान, तीन को मिली धर्म की शक्ति। मिला था सर्वभूमि को रत्न, शील की शीलन को भी शक्ति। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन, आंधियाँ चढ़ी पसंद अमीर। खड़े देखा जेला अख्ते, पले में पले हुए हम वीर। शरीर थे पूत भुजाओं में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। अध्यय से गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, अध्यय में तेज, प्रतिज्ञा में रति थी तेव। वही है रक्त, वही है तेज, वही साहस है, वही ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम देवीय आए संतान। जिय तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये हमने देखी जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में, जो हमने अभी पढ़ी। आप यदि वन भी चीज़ आप ले सकते हैं तो उनमें से आपको इसका हमें उसका आपको इसका जो आप सारांश है वो आपको मिल सकता है, उससे आप उसको पढ़ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कविता को। मतलब कि यदि आपका इस कविता में कोई डाउट है तो अपने जो सर है प्रोफेसर डॉक्टर सियाराम मीणा जी और उनके सहायक मीरा मैम से पूछ सकते हैं कमरा नंबर 2 में जाकर। मैं जो इनके प्रश्न है मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, वो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले, जबकि मेन एग्ज़ाम होते हैं उनसे पहले आपको एक बार जब हम एग्ज़ाम टाइम PYQ क्लास चलाएंगे तो मैं आपकी हिंदी इंग्लिश की क्लास चलाएंगे, तो मैं आपको उस टाइम इनके कोई क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको करा दूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।